तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जो कि रायपुर से आ रही नवनिर्वाचित विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम का दूसरा दिन। आज प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। समापन के मौके पर शामिल होंगे शाह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर समापन के मौके पर शामिल होंगे शाह। इस वक्त की बड़ी खबर है, नवनिर्वाचित विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। आज प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें, 2 दिनों का यह प्रबोधन कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर विधायकों को टिप्स दिए जा रहे हैं और यहां पर सदन में होने वाले जो भी नियम कानून है वो उन्हें सिखाए जा रहे हैं। और ऐसे में आज समापन का दिन है और ऐसे में यहां पर अमित शाह शामिल होने वाले हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, नवनिर्वाचित विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है और आज प्रबोधन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं। और कल आपको बता दें, 2 दिनों का प्रबोधन कार्यक्रम था और अगर कल की बात करें तो कल यहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आए हुए थे इस प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और उनके साथ यहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने विधायकों को टिप्स दिए। सदन में होने वाली कार्रवाई के बारे में यहां पर जानकारी भी दी है कि सदन में किस तरीके से कार्रवाई चलती है। आपको बता दें यहाँ पर और किस तरीके से सदन की गरिमा होती है, किस तरीके से सदन में बात रखी जाती है, ये सारे टिप्स उन्हें दिए गए थे। और आज प्रबोधन कार्यक्रम का दूसरा दिन है, समापन का दिन है और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। और इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद पुरानी सरकार की गड़बड़ियों की जांच को लेकर कई बयान सामने आते हैं। आपको बता दें, लेकिन अब नया रायपुर में 218 करोड़ के लिए विकास कार्यों के टेंडर को निरस्त कर दिया गया है, जो पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के भाई की कंपनी को मिला था। आपको बता दें, अब इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार आई है, कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घोटाले, घपले या गड़बड़ियों की फाइलें खुलनी शुरू हो गई हैं। ताजा मामला कांग्रेस सरकार के पूर्व आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर के भाई की कंस्ट्रक्शन कंपनी का है, जिन्हें कांग्रेस सरकार में नया रायपुर में 218 करोड़ रुपए का काम मिला था। भाजपा की सरकार आते ही इस पर जांच हुई। जांच में यह पाया गया कि काम गुणवत्ताहीन है, काम पूरा करने में भी लगातार देरी की जा रही है। मामले पर आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, भाजपा की सरकार में गुणवत्ताहीन काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हो। आगे इस तरह की कार्रवाई और भी की जाएगी। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। मोहम्मद अकबर जी के परिवार से जुड़े हुए की बात रायपुर कंस्ट्रक्शन के लिए कही जा रही है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जो भी एजेंसी गलत काम करेगी और उसको हम सख्त कार्रवाई करेंगे। कमीशन खोरी के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी के टेंडर को निरस्त किया गया है। पूर्ववर्ती सरकार ने इसके लिए बाकायदा टेंडर मंगाया था, उसके लिए जो पात्र अभ्यर्थी थे उनका चयन किया गया था। उसके बाद इसको निरस्त करने का कारण क्या है? अब बताया जा रहा है कि समग्र रूप से निर्माण किया जाएगा, इसलिए टेंडरों को निरस्त किया गया है। तो कहीं न कहीं ये गले उतरने वाला कारण नहीं है। दरअसल इस सरकार का वित्तीय प्रबंधन पूरी तरीके से गड़बड़ा चुका है। 1 महीने में ही यह समझ आ गया कि इनसे सरकार नहीं संभल रहा है। कमीशन खोरी करने के उद्देश्य से इस प्रकार के उल जरूर निर्णय ले रहे हैं। कुछ दिन पहले ही 2 केंद्रीय मंत्रियों ने रायपुर पहुंचकर गौठान और जल जीवन मिशन के तहत कार्यों की समीक्षा की थी, जिस पर विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर घोटाले के आरोप लगाए थे। ऐसे में अब देखना होगा पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के भाई की कंपनी का टेंडर निरस्त करने के बाद आगे और ऐसी कितने कंपनियों पर बीजेपी कार्रवाई करती है। वहीं ऐसी कार्रवाइयों पर कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
और इधर छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक छुट्टी मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें, NH 24/7 से खास बातचीत में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आदेश पुराना था, अब हम इसे धरातल पर उतारेंगे। जरूरत पड़ी तो पुलिस में भी नई भर्तियां की जाएंगी। वहीं पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश से बड़ी राहत मिलेगी। उनके परिजन भी बेहतर ढंग से उनके साथ समय बिता सकेंगे। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिए हैं। पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी उनको छुट्टी मिल सकी, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सर धरातल पे? सबकी निगाहें टिकी हुई है। आदेश पुराना है परंतु रोस्टर बना नहीं था, रोस्टर बनाने के लिए कहा है। हालांकि आप देखेंगे कि जितनी संख्या है विभाजित आप 7 से करेंगे तो उतने लोग प्रतिदिन अनुपस्थित रहेंगे। फिर फोर्स ऐसे भी कम है, इसलिए बहुत मुश्किल है। फिर भी पूरी कोशिश करेंगे, नई नियुक्तियां करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आरक्षक, प्रधान आरक्षक, ASI और SI स्तर पर जो हमारे साथी काम कर रहे हैं उनके घरों में माताओं बहनों को जो परेशानी होती है वो दूर हो। जैसा कि आपने कहा कि आदेश पुराना है, तो इम्प्लीमेंट करने में पहले भी तकलीफ थी, तो भर्ती अगर नहीं करनी पड़ी तो क्या इस पर भी विचार कर रहे हैं? नहीं, भर्तियां कर ही रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 6,000 भर्तियों के लिए तो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उसके बाद फिर से 5-6 हजार भर्तियों के लिए प्रक्रिया आएगी। कुल मिलाकर फोर्स पर इतना आ जाएगा जिसमें हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कितना महत्वपूर्ण फैसला होगा ये, क्योंकि तनाव में रहने की बातें अक्सर सामने आती है और आत्महत्या जैसे कदम भी उठाते हैं, तो कितना महत्वपूर्ण फैसला साबित होने वाला है? देखिए, आत्महत्याएं अगर होती हैं तो उसको आप बहुत स्पेसिफिक फोर्स के साथ ही जोड़कर हमको नहीं देखना चाहिए। ऐसा दुनिया में होते रहता है, उनमें से कोई फोर्स में होता है, इसलिए वो प्रक्रियाओं के कारण ऐसा, उसके कारण ऐसी आत्महत्याएं नहीं होती हैं। कुछ विशेष परेशानी हो जाती है जो नहीं होना चाहिए किसी को, इसके लिए वो विषय हो जाता है। तो जो भाई परेशानी आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, सबके साथ है दुनिया में, तो उस तरफ से सोचने से तो लोगों को बचना चाहिए। परंतु हाँ, ये जरूर है उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या हो सकता है ये जरूर कर रहे हैं। वेलफेयर के लिए किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं, इसको देखना बेहद जरूरी है, कहते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नजर आते हैं। साथ ही साथ एक बड़ा जो राहत है वो मिलने जा रहा है पुलिस के कर्मचारियों अधिकारियों को। अब उन्हें सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिल सकेगी। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, NH 24/7 रायपुर। और इधर महादेव ऐप मामले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें, ईडी के एडवोकेट सौरभ पांडे के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग समेत अन्य मामले में 31 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी बनाया गया और इन सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको आगे बता दें कि महादेव ऐप मामले में कुल 6 आरोपी जेल में बंद है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी ने इन सभी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने असीम दास को पकड़कर उससे 5.39 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इस मामले में ईडी ने अब तक 2 चार्जशीट दायर की है, जिसमें कथित अवैध सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत कई अन्य आरोपी शामिल हैं। सौरभ और रवि को दुबई से हिरासत में ले लिया गया था। और 22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेश भर में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। रायपुर के कोटा में इस दिन 11 लाख दिए जलाए जाएंगे। आपको बता दें, जिसे लेकर एक बड़ा ग्राउंड का चयन किया गया है यहाँ, साथ ही उसकी गोबर से लिपाई भी की जा रही है। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथा का आयोजन होना है। ऐसे में कथा आयोजन से पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन यहाँ पर 11 लाख दिए जगमगाएंगे। अवध में राम आ चुके हैं और राम जी का जो ये ननिहाल है छत्तीसगढ़, और खासकर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, यहाँ पर विशेष तरीके से जो तैयारियां हैं वह की जा रही है। चारों ओर भगवा ध्वज और राम नाम के जो जयकारे हैं वह सुनने को मिल रहे हैं। वहीं अभी मैं आपको दिखा दूं कि ये वही 11 लाख दिए हैं जो 22 तारीख को राजधानी रायपुर में जगमगा उठेंगे। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का यहाँ पर कथा का आयोजन भी किया गया है और उससे पहले ये जो 11 लाख दिए हैं यह छत्तीसगढ़ में रोशनी फैलाएंगे। राम जी, रामलला की आने की स्वागत की जो तैयारी है, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हो रहा है और इसी कड़ी में जो राम जी का जो ननिहाल है यहाँ पर इस तरीके की विशेष तैयारियां की जा रही है। 11 लाख दिए हैं और ये जो 11 लाख दिए एक साथ जगमगा उठेंगे। मैदान में आपको दिखा दूं कि वो मैदान है जहां पर तैयारियां की जा रही है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार जो यहाँ मजदूर है वह भिड़े हुए हैं और पूरा जो ये परिसर
है, पूरा जो ये ग्राउंड है इसे गोबर से लिपा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो 11 लाख दिए का जो क्रम है वह लाइन से होगा और एक साथ जब ये दिए जगमगाएंगे, एक और वहां प्राण प्रतिष्ठा, दूसरी और राम जी के ननिहाल में जब ये दिए जगमगा उठेंगे राम जी के जयकारों के नारों के साथ, तो रायपुर में जो ये नजारा है वह देखने लायक होगा। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। और आगे बात अयोध्या की, जहां अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है, जिसे लेकर राम भक्त अपने अपने नगरों को भगवा रंग से सजा रहे हैं। इसी क्रम में रायपुर के दवा बाजार को भी प्रभु श्री राम के झंडे और तोरण से सजाया गया है। आपको बता दें, दावा बाजार के पदाधिकारियों ने बताया है कि 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राजधानी रायपुर में भी कई कार्यक्रमों का यहां पर आयोजन किया जाएगा और आतिशबाजी के साथ शाम को विशेष भोग का आयोजन भी यहां पर किया गया है। 22 तारीख के लिए यहाँ पर सभी व्यापारियों ने मिलकर एक आयोजन किया हुआ है, जिसमें हम जितने व्यापारी हैं सभी एक जैसी वेशभूषा में रहेंगे। उसके बाद एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया हमारे द्वारा, जो छोटे पैमाने पे, छोटे स्तर पे निकलेगी, पर उसमें जो लोगों का देखने लायक उत्साह रहेगा। हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम इस उत्सव को, जब से हमको पता चला था कि 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हम लोग जब से तैयारी में थे कि इसको ऐसा उत्सव मनाया जाए कि हिंदुस्तान का कहीं पे भी कोई भी दवा समाज इतना बड़ा उत्सव नहीं मनाए। और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा से आज दवा समाज का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उत्सव मना रहे हैं। और इधर रायपुर में भाषा राम ननिहाल महोत्सव में आज 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। आपको बता दें, साइंस कॉलेज ग्राउंड में राम जी की रंगोली बनकर तैयार हो चुकी है। यह रंगोली विश्व की सबसे बड़ी रंगोली होगी। बता दें, छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी संघ की ओर से रंगोली का निर्माण कराया जा रहा है। इस रंगोली को 8000 किलो धान से बनाया गया है। इस आयोजन में डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री केदार कश्यप और मंत्री रामविचार नेताम समेत तमाम नेता यहां पर शामिल होंगे। कॉलेज ग्राउंड में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी संघ ने जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए यहाँ पे राम जी की जो रंगोली है वह मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि ये रंगोली से नहीं, धान से इसकी कलाकृति की गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 50 लोगों की टीम लगी हुई है जो धान से भगवान श्री राम जी का जो एक चित्र है वह यहाँ पर बना रहे हैं। और इसी के साथ ही 3 विश्व रिकॉर्ड रायपुर बनाने जा रहा है, जिसमें से एक विश्व रिकॉर्ड ये है। उसके अलावा कल 501 बच्चों को, लगभग 500 बच्चों को श्री राम जी के रूप में सजाया जाएगा और एक गमछा भी बनाया जा रहा है। तमाम चीजों को लेकर हम बात करेंगे। 3 विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं आप लोग का। जी, सबसे पहले तो INS की टीम को हमारी ओर से जय श्री राम और आपके सारे दर्शकों को प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद मिलता रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि अब भगवान श्री राम अपने घर में प्रवेश करने वाले हैं और पूरा भारत, पूरे सनातनी विश्व के राममय हो गए हैं, भगवामय हो गए हैं, सनातन की शक्ति को पहचानने लगे हैं। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी हर गली मोहल्ले, हर चौक चौराहे में आयोजन हो रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी संघ की टीम ने, युवाओं की टीम ने ये सोचा कि क्या हम ऐसा विशेष करें प्रभु श्री राम के लिए जो थोड़ा अलग भी हो और छत्तीसगढ़ से उसको जोड़ा जा सके। तो हमारी संस्कृति, जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल भी है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा भी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना धान से भगवान श्री राम की एक आकृति बनाई जाए और तभी सभी के दिमाग में आया क्या ये इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो पता चला कि 11,400 स्क्वायर फीट का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो किसी अन्य आकृति का बना हुआ है। तो फिर हमने प्रयास किया कि 15,000 स्क्वायर फीट का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं। प्रयास करते करते ऐसा लगा कि आर्टिस्ट जो हैं प्रमोद साहू जी, उनसे भी डिस्कशन हुआ तो लगा कि नहीं, इसको बड़ा किया जाए। तो अब फाइनल जो इसकी आकृति आ रही है, जो आज फाइनल हो रही है हमारी ये रंगोली या आकृति, 19,600 स्क्वायर फीट की ये रंगोली बन के तैयार हो रही है। कैमरामैन भूपेश के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया छत्तीसगढ़ दौरे पर है, जहां शनिवार को उन्होंने रायपुर के महामाया मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही मंदिर परिसर में साफ सफाई भी की। बता दें, पीएम मोदी ने मंदिरों में स्वच्छता को रखने का यहां पर और स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया है, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने मंदिर में साफ सफाई की है। इस दौरान उनके साथ सांसद सुनील सोनी भी मौजूद रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
मनसुख मंडाविया ने मंदिर में सफाई की है। छत्तीसगढ़ दौरे पर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। महामाया मंदिर में उन्होंने पहुंचकर यहां पूजा अर्चना की और आपको बता दें जिसके बाद यहां मंदिर परिसर में सफाई की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया है और जिसके बाद सभी मंत्री नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं और मंदिरों में साफ सफाई कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान में अपना हिस्सा कहीं ना कहीं ले रहे हैं। और आपको बता दें और आप देख सकते हैं यहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया रायपुर के महामाया मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया है और साफ सफाई की है मंदिर में। और इस दौरान उनके साथ सांसद सुनील सोनी भी यहां पर मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, महामाया मंदिर की ये तस्वीरें। शनिवार को यहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया यहां पर पहुंचे। और आगे बात सिमगा की, जहां सिमगा में एबीवीपी के राजीव गांधी महाविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया है। हफ्ते भर पहले छात्रों ने अनुविभाग अधिकारी राजस्व को रिक्त पदों की भर्ती समेत कई मांगों को लेकर यहां पर आपको बता दें ज्ञापन सौंपा था। वहीं प्राचार्य ने 13 बिंदुओं पर मांगों को लेकर जानकारी भी उपलब्ध कराई है, जिसमें कई मांगे विश्वविद्यालय और शासन स्तर पर ही पूरे किए जा सकते हैं। का हमारा जो कॉलेज घेराव और कॉलेज की तालाबंदी थी, मुख्य रूप से हमारी 10 ठो मांगे थी, जिसमें से जो महाविद्यालय में लगभग 23 पद रिक्त हैं, उनमें भर्ती की जाए। साथ ही साथ जो कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों को बरगलाया जा रहे हैं, भड़काया जा रहे हैं, उन्हें बंद किया जाए। छात्रों द्वारा जो भी मांगे हैं उनको, जो मेरे स्तर का महाविद्यालय स्तर का की जो मांगे थी, उनको लगभग मैंने सभी मांग को पूरा कर दिया है। और जो कुछ मांगे हैं जो विश्वविद्यालय स्तर की है, उसको मैं मैसेज करवा दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिलासपुर की ओर, जहां बिलासपुर के न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज में शुक्रवार को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री यहां पर अरुण साव, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों के उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट प्रदान किया है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की और बता दें उन्होंने कहा है कि साथ ही छात्रों के अपने माता पिता के सपनों को साकार करने को यहाँ पर कहा है। विद्यार्थियों के पालकों को, शिक्षकों को भी उसका साल भर इंतजार करते हैं जब हमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिले, दिखाने का अवसर मिले। और जो साल भर की गतिविधियों में अलग अलग प्रतियोगिताओं में जो विजेता होते हैं उन्हें पुरस्कार भी मिलता है। तो निश्चित रूप से यह वार्षिक उत्सव ऐतिहासिक और भव्य है। समिति को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तो फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहे NS 24/7। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।